Good morning, student. I am Muslim Aslam. This is a lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about pigeonhole principle. So in previous lecture में आपने देखा था combinatorics and counting techniques. I hope आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब आज हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक यूनिट 5 के पिजनहोल प्रिंसिपल. तो पिजनहोल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आज हम देख लेते हैं. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, द प्रिंसिपल स्टेट that if there are more pigeons than the pigeonhole, then there must be at least one pigeonhole with at least two pigeon in it. ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है कि मीन्स आपके पास पिजन्स दे रखे हैं, मोर पिजन्स एंड पिजन्स होल्स हैं, ठीक है. लेकिन जो पिजन है वो आपके पिजन होल के कंपेयर ज़्यादा हैं. पिजन होल आपके पास कम है और पिजन्स होल कम है और पिजन्स आपके पास ज़्यादा हैं. तो देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पिजन होल विद एटलीस्ट टू पिजन इन इट. जो आपके यहाँ पिजन है वो क्या होगा कि एक पिजन होल में एटलीस्ट टू आएंगे, यानी कि वन पिजन होल विद एटलीस्ट टू पिजन्स, ठीक है. उसके लिए मैंने आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल राइट साइड में आपको दिख रहा है वो मैंने दिखाया है. 4 बॉक्सेज हैं, यानी कि हमारे पास क्या है कि 4 पिजन होल हैं. हम इस तरीके से कुछ दिखाते हैं आपको कि हमारे पास जो है 4 पिजन्स हैं, 4 पिजन्स होल्स हैं. तो और 5 क्या हैं, पिजन्स हैं. 5 पिजन्स दे रखे हैं, 4 पिजन्स होल्स दे रखे हैं. अब आप क्या करोगे, पहला पिजन आपने इसमें रखा है, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, 4 इसमें, और 5 वाला पिजन क्या करोगे वो आप इन चारों बॉक्सेस में किसी में भी रख सकते हो. मान लिया कि हमने यहाँ रख दिया, ठीक है. तो यही बोल रहा है कि एटलीस्ट वन पिजन होल विद एटलीस्ट 2 पिजन इन इट, ठीक है. तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. मैंने वहाँ पे आपको लास्ट में दिखाया, कहीं भी आप रख सकते हो, किसी भी बॉक्स में रख सकते हो, ठीक है. इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, इफ़ k इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड k + 1, यानी कि k आपका क्या है, k आपके हैं पिजन्स होल और जो k + 1 क्या है वो आपके पिजन्स, यानी कि k जब एक बड़ा होगा तभी तो आप उसमें रखोगे, 2 एटलीस्ट तभी तो आएंगे आपके. और मोर ऑब्जेक्ट आर प्लेस इन k बॉक्सेस देन देयर इज़ अ एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई इस एग्जाम्पल के साथ. हम एक इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. ये मैंने जो रेड पेन से लिख रखा है ये आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट मस्ट बी इन क्लास टू गारंटी डेट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट रिसीव सेम स्कोर. ये क्या बोल रहा है कि आपके पास क्लास में क्या है, स्टूडेंट हैं जो इसमें आपको गारंटी देनी है कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट रिसीव सेम स्कोर करें, यानी कि स्कोर आपका क्या है 0 to 100. 0 to 100 आपका स्कोर है. तो आपका क्या है कि क्लास में अगर आपके 100 या 100 बच्चे हैं तो आप उसमें से कि एटलीस्ट उनके दो बच्चों के तो सेम मार्क्स आए. तो हम ऐसे कैसे गारंटी से कैसे पता कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने देखो मैंने जो ब्लैक पेन से कर रखा है वो उसको देखिए मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया है. 0 to 100 आपका क्या है स्कोर ले रखा है. तो 0 to 100 स्कोर, इसका मतलब आपके पास स्कोर कितने हो गए 101, यानी कि 1 से लेके 100 हो गए और 0 उसमें ऐड हो रहा है तो 101 स्कोर आप दे सकते हो बच्चों को. तो आपके पास जब ये स्कोर देने के लिए 101 स्कोर देने के लिए आपके पास एटलीस्ट क्लास में 102 बच्चा हो, यानी कि 102 स्टूडेंट, सो डैट 2 स्टूडेंट स्कोर सेम मार्क्स. अगर जब क्लास में 102 बच्चे होंगे या 102 बच्चे होंगे तभी 2 बच्चों के मार्क्स सेम हो सकते हैं. तो ये हम बता सकते हैं कि क्लास में एटलीस्ट 102 स्टूडेंट हों तभी आप 2 बच्चों के स्कोर सेम हो सकते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर आपकी क्लास में 1/4 यानी कि आपके पास 4 बॉक्सेस हैं और तो 4 बॉक्सेस हैं यानी कि 4 पिजन होल है, तो या 4 स्टूडेंट हैं तो आपके पास 4 अगर आपके पास वो है मार्क्स हैं तो आपके पास कितने बच्चे होंगे 5 बच्चे होंगे. तो मैंने वही लिख रखा है कि 1 आपने यहाँ दिया, 2 यहाँ दिया, 3 यहाँ, 4 यहाँ दिया, जो 5 बचा उसको कहीं भी दे सकते हो, ठीक है. इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा. यही पिजन होल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है. एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए. ये देखिए एग्जाम्पल, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सो डैट 2 स्टूडेंट वेयर वन इन सेम मंथ कॉमा डेट. आपको इसमें बताना है सेम मंथ के स्टूडेंट कौन से हैं और सेम डेट के. तो सबसे पहले आप लिखोगे सेम मंथ्स. सेम मंथ्स में आपके सेम मंथ्स कितने होते हैं, मंथ्स आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं. तो 12 मंथ्स हैं
तो आप सेम, जब बच्चे एटलीस्ट 2 स्टूडेंट का सेम मंथ होना चाहिए, तो ये आपको समझ में आता होगा कि फिर उसके लिए आपके पास कितने स्टूडेंट होने चाहिए, 13 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तभी 2 बच्चों का जो होगा वो सेम मंथ होगा, ठीक है। और सेम डेट वाले में क्या होगा, सेम डेट में आपके पास 365 डेज़ होते हैं, तो 12 मंथ में 365 डेज़ होते हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास 366 स्टूडेंट हैं, 366 स्टूडेंट होंगे, तभी आपके पास क्या होगा कि 2 एटलीस्ट स्टूडेंट की सेम डेट होगी, ठीक है। तो उसी ईयर में अगर 365 डेज़ हैं आपके, तो हमारे पास स्टूडेंट कितने होने चाहिए, 366 स्टूडेंट होनी चाहिए, तभी उनकी सेम डेट होगी। तो सेम मंथ और सेम डेट का हम ऐसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन जो पिजन होल से आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पिजन होल वाला प्रिंसिपल अच्छे से समझ आया होगा। मैंने जो 2 एग्जाम्पल बताए उससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल, जो आपको लास्ट में डेफिनेशन दिख रही है। जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल की देख लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मतलब पिजन्स, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, आर प्लेस्ड इनटू के, एन जो होगा वो बड़ा होगा के से, एन बड़ा होगा के से, मतलब एन क्या है, आपके पिजन्स हैं, ठीक है, वो बड़े होंगे बॉक्सेस, और जो के हैं वो बॉक्सेस हैं, यानी कि पिजन होल्स। देन देयर इज़ एटलीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग एटलीस्ट एन वाई के ऑब्जेक्ट और n-1 अपॉन के प्लस 1, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है, जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल का। ये जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, वो आपकी सिंपल डेफिनेशन थी, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। एक डेफिनेशन और हम देख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए, इफ़ n पिजन होल्स आर occupied by k n+1 or more pigeons, then at least 1 pigeon is occupied by k plus 1 or more pigeons। यहाँ क्या कह रहा है कि आपके पास n pigeons holes हैं, n क्या है, pigeons hole है, और हर pigeon के लिए occupied है, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर n है तो n मान लिया आपके पास कितने हैं, 3। मैंने यहाँ आपको दिखाया है क्वेश्चन में कि n जो है आपके पास क्या है, 3। मान लिया 3 आपके पास पिजन्स होल्ड हैं और 7 पिजन्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया के n+1, यानी कि n+1, के n+1 आपके पास क्या है, पिजन्स हैं। तो ये 7 पिजन्स हो गए। तो इसके लिए जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या रखोगे, फॉर्मूला रखने के लिए आप देख सकते हो 3k+1 = 7, k = 2। के की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2 होगी, तभी आपको ये वैल्यूज़ रख सकते हो। तो एटलीस्ट कितने आपके पास होंगे, 3 आपके बॉक्सेस में होंगे। तो पहला हमने कहाँ रखा, पहला पिजन यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, 4 यहाँ रखा, 5 यहाँ रखा, 6 यहाँ रखा। अब एक बचा तो आप इसको कहीं भी रख सकते हो, हमने इस वाले बॉक्स में रख दिया 7। तो एटलीस्ट उनके लिए हमें एक से ज़्यादा, मतलब एक होल में एक से ज़्यादा पिजन्स के लिए ये वाले बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, ऐसे दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन ये है। तो आई होप आपको ये पिजन होल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर के आज आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फिनिश हो चुका है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और हम जूम पे भी मीटिंग करनी होगी तो हम जूम पे भी मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।